तो चलाए खबरों का रुख लेते हैं खबर की ओर। बिहार में चुनाव आने वाला है, कौन किसके साथ चुनाव लड़ेगा, इन चर्चाओं ने बिहार ही नहीं बल्कि पूरे यूपी में भी हलचल मचा रखी है। अपने बयानों से हमेशा चर्चा में बने रहने वाले नेता ओपी राजभर ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद अजय राय ने भी राजभर की तारीफों के पुल बांधना शुरू कर दिया। सत्ता पक्ष ने भी राजभर को लेकर बयान दिया है। हम तो पहले ऐलान कर चुके हैं, यूपी में पंचायत चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ेंगे। हम अगर लड़ेंगे, बात यदि अकेले चुनाव लड़ेंगे भैया संजय निषाद जी, तो उनसे कहूंगा कि हम और आप मिलकर लड़ें। संजय निषाद के साथ गठबंधन लोग अकेले लड़ते हैं तो दोनों लोग कोशिश करेंगे कि आशीष पटेल जी हैं और ये हैं, हम लोग एक मोर्चा बना के लड़ा जाए। यहाँ यूपी में मोर्चा बनाने की तैयारी तब का बना के लड़ा जाए, पंचायत चुनाव ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीता जाए। अकेले अकेले लड़के कितना सीट जीतेंगे वो तो वक्त बताएगा, लेकिन अब जहाँ तीन शक्तियाँ होंगी, तीन लोग इकट्ठा होगा तो एक बड़ी ताकत होगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ओम प्रकाश राजभर को भाजपा ने सीट नहीं दी, वहाँ पर अकेले चुनाव मैदान में लड़ रहे हैं बिहार में, क्या कहेंगे? देखिए, ओम प्रकाश जी पुराने नेता हैं, अनुभवी नेता हैं और संयोग से मेरी विधानसभा पिंडरा के रहने वाले हैं और काफ़ी संघर्ष करके आगे आए हैं। तो आज उनका सम्मान नहीं कर रहा है एनडीए, तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर से उनको अपने मान और सम्मान पे खड़ा होना चाहिए और उनकी ज़मीन में पकड़ है, निश्चित तौर से उनको लड़ना चाहिए दमदारी के साथ। हम लोग उनके साथ खड़े हैं और मेरा एक आग्रह है कि अगर मजबूत दबाव अगर बनाना है तो उनको मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देना चाहिए। मंत्रिमंडल से इस्तीफा देंगे तो निश्चित तौर से चीज़ें दमदारी से होंगी और निश्चित मैं इतना ही कहूँगा कि ज़मीन के उठे हुए आदमी हैं और उनके समाज उनके ऊपर बड़ा गर्व करता है, उनका समाज और अन्य लोग भी उनको बहुत दिल से इज्जत करते हैं। निश्चित तौर से उनको मजबूत कदम लेना चाहिए और मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर पूरी ताकत के साथ बिहार में खड़ा होना चाहिए और निश्चित तौर से इनको अपनी औकात बतानी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। कैमरामैन रोहित गौतम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। भाई आप वो लोग देखिए अपना दल चलाते हैं, सहयोगी पार्टी है ना, साथ में है ना आपके, है तो उत्तर प्रदेश के लिए है ना, और बाकी लोग अपनी पार्टी चलाते हैं, अपना संगठन चलाते हैं। इस बात के लिए वो स्वतंत्र हैं कि उनको क्या करना है और इस तरह के फैसले हमारे यहाँ राष्ट्रीय स्तर पे हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो करेगा। तो ओम प्रकाश राजभर की तरफ से देखिए ये बड़ा बयान दे दिया गया, जिसको लेकर अब तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। अभी आपने अजय राय को सुना, इसके बाद अभी आपने अनिल राजभर को भी सुना, तो तमाम तरह की देखिए अभी ये प्रतिक्रियाएं सामने आ रही। जिस तरीके से अगर बात की जाए बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, बिहार के साथ साथ पूरे यूपी में भी हलचल तेज हो गई है और इसी बीच देखिए पंचायत चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। ऐसे में कहा जा रहा है कि इसको लेकर भी तैयारियों के साथ साथ सियासी हलचल अब तेज हो गई है। आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद में हत्या से हड़कंप मच गया है। पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी है। पत्नी रूबी की हत्या कर पति विकास फरार हो गया है। वारदात के वक्त घर में मौजूद थी बच्ची। पुलिस मौके पर मामले की तहकीकात में जुट गई है। नंदग्राम क्षेत्र के अजनारा इंटीग्रिटी सोसाइटी की ये पूरी वारदात बताई जा रही है, जहां पर पति ने पत्नी की हत्या कर दी है और मौके से फरार हो लिया है। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची है। इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल की जा रही है। ये खबर गाजियाबाद से है। बताया जा रहा है कि आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया है। पत्नी रूबी की हत्या कर पति विकास मौके से फरार हो लिया और वारदात के वक्त घर में बच्ची भी मौजूद थी। तो इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल की जा रही है। नंदग्राम क्षेत्र के अजनारा इंटीग्रिटी सोसाइटी की ये पूरी वारदात बताई जा रही है। एक व्यक्ति विकास सहरावत ने अपनी पत्नी रूबी को गोली मार दी है। पुलिस पहुंची तथा पत्नी को अस्पताल ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया है। पति पत्नी में पारिवारिक विवाद था। परिवारजनों से तहरीर प्राप्त करके संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। मौके से अभियुक्त फरार है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई अमल में नहीं है।
चलिए आगे बढ़ते वहीं हमीरपुर में बड़ा हादसा हो गया। मोरंग खदाने शुरू होते ही वहां पर हादसे होने लगे। 11,000 लाइन की चपेट में आया है डंपर में आग लग गई। ड्राइवर खलासी झुलस गए हैं। स्कूल में पढ़ रहे बच्चे दीवार फांद कर भागे हैं। खदानों का गांव से रास्ता, ग्रामीणों ने इसका विरोध किया है। बच्चों को ग्रामीणों ने स्कूल से बाहर निकाला। चिकासी थाना क्षेत्र के इछौरा बेंदा की ये पूरी घटना बताई जा रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये खदानें जब शुरू हुई तो ये डंपर इसकी चपेट में आ गया है। ये खबर हमीरपुर से है जहां पर ये बड़ा हादसा हुआ है। मोरंग खदानें शुरू होते ही ये हादसा शुरू हो गया। 11,000 लाइन की चपेट में डंपर आ गया, जिसकी वजह से वहां पर ये भीषण आग लग गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की हमीरपुर से सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि इसमें ड्राइवर और खलासी झुलस गए हैं और स्कूल में पढ़ रहे बच्चे दीवार फांद कर भागे हैं। तो आसपास वहां पर दीवार है, स्कूल की दीवार को फांद कर बच्चे भाग निकले हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हमीरपुर से, जहां पर देखिए आसपास के लोगों में भी हड़कंप मच गया और दहशत फैल गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये खबर हमीरपुर से सामने आ रही है जहां पर ये भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है और एक एक कर सभी बच्चों को देखिए बाहर निकाला गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की है। खदानों का गांव से रास्ता है और ग्रामीणों ने इसका विरोध भी किया है। तो बच्चों को ग्रामीणों ने स्कूल से बाहर निकाला है। ये दो अलग अलग तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, जहां पर देखिए एक तरफ धुआं उड़ता दिखाई दे रहा, दूसरी तरफ किस तरीके से सभी बच्चों को एक एक कर बाहर निकाला जा रहा है। तो ये दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें ड्राइवर और खलासी झुलस गए हैं। आगे बढ़ते वहीं बस्ती से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया जहां पर सरकार की 108 एम्बुलेंस सेवा पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। दरअसल सरकारी 108 एम्बुलेंस जिसे गंभीर मरीजों को सरकारी अस्पताल तक पहुंचाने के लिए चलाया जाता है, वो जिला अस्पताल की जगह मरीज को डॉक्टर अरोरा के प्राइवेट अस्पताल ले जा पहुंची। जब स्थानीय लोगों ने इसका वीडियो बनाना शुरू किया तो एम्बुलेंस चालक मरीज को पीछे स्ट्रेचर पर छोड़कर मौके से भाग निकला है। घटना के बाद सीएमओ ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और माना है कि 108 एम्बुलेंस को प्राइवेट हॉस्पिटल पर ले जाना पूरी तरीके से गलत है। तो देखिए खुला स्ट्रेचर छोड़कर भागा है एम्बुलेंस चालक। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो इसको लेकर अब तमाम सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। ये खबर बस्ती से सामने आ रही है। प्राइवेट हॉस्पिटल की सवारी बन चुकी है 108 एम्बुलेंस। अब वहीं इटावा में खाद्य विभाग लापरवाह बनाए छोटे दुकानदारों के नमूने के लिए बड़ों को छोड़ दिया है और धड़ल्ले से बिक रही है मिलावटी पनीर। मिठाई छोटी दुकानों से खराब है। रसगुल्ले मिठाई जब्त कर लिए गए हैं। तो ये देखिए घोर लापरवाही सामने आ रही है और मिलावटखोरों का मिलावटी जारी है हर एक सामान में। इटावा से ये खबर है जहां पर खाद्य विभाग लापरवाह बना हुआ है। छोटे दुकानदारों के नमूने के लिए बड़ों को छोड़ा जा रहा है। धड़ल्ले से यहाँ पर मिलावटी मिठाई, पनीर और तमाम जो अन्य चीजें हैं वो बेची जा रही हैं। छोटी दुकानों से खराब रसगुल्ले और मिठाई जब्त कर लिए गए हैं। और अब खबर झांसी से है जहां पर देखिए बुंदेलखंड विश्वविद्यालय एक बार फिर से चर्चा में है। आईटीबीपी इंस्पेक्टर की पत्नी और रिसर्च स्कॉलर रोशनी कुमारी 4 महीने से गर्भवती हैं, लेकिन पिछले 4 महीने से अपने जेआरएफ से एसआरएफ अपग्रेडेशन के लिए विश्वविद्यालय के चक्कर काट रही हैं। वहीं आज जब वो कुलपति से मिलने पहुंची तो उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। उनका आरोप है कि पहले भी गाइड और एचओडी ने उन्हें भगा दिया था। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि फाइल आते ही प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। आईटीबीपी में इंस्पेक्टर है, लेकिन कोई भी वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। बस विभाग से दूसरे विभाग भटक रही हो, कोई भी कागजी करने के लिए तैयार नहीं, ना कोई बात सुन रहा है मेरी। 14 अक्टूबर 2023 से यहाँ पे एनरोलमेंट है मेरी। तब से लेके अब तक की मेरी अटेंडेंस मार्क करके नहीं दी जा रही है, जिससे कि मुझे जो यूजीसी की तरफ से मैं स्कॉलर हूँ जा रहा है, जिससे कि मुझे लाभ पहुँचे। खबर सीतापुर से जहां पर खाना बनाने से इनकार, देवर ने पिटाई कर दी है। देवर ने घर में भाभी को डंडों से पीट दिया है। पिटाई से भाभी के सिर और हाथ में गंभीर चोटें लगी हैं। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी देवर के खिलाफ पुलिस ने तहरीर दी है। थाना मिश्री के क्षेत्र के जरवापुर का ये पूरा मामला है, जहां पर देखिए
पिटाई से भाभी की हालत गंभीर बताई जा रही है और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये खबर सीतापुर से है। खाना बनाने से भाभी ने इनकार कर दिया तो देवर ने जमकर पिटाई कर दी है। भाभी की डंडों से उसने जमकर पिटाई की है, जिससे भाभी की हालत गंभीर है। जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी देवर के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी गई है। थाना मिश्रिक क्षेत्र के जरमापुर का ये पूरा मामला है और अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। घर से निकलो ना, सबको हमारी सबकी लाश उठाई दी है। तुम जावे तो पापा भी हम बुलाया और तब चला जाए और जस्ट हम बिट्टू पापा को बुला लो तब समझे डंडा मार जिसको पड़ और काहे मारी से ना जानता है। और ये हाथ कैसे टूटा है? डंडे ने मारा। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में मामूली कहासुनी के बाद भड़का है विवाद। दबंग मोहित यादव और पंकज यादव ने साथियों के संग मिलकर हमला कर दिया। युवक सुभाष गौतम के घर पर धावा बोला है। लाठी डंडों से पूरे परिवार को पीटा। पिता मुन्नू लाल की इलाज के दौरान 14 दिन बाद मौत हो गई है। मुख्य आरोपी मोहित यादव और पंकज यादव अभी भी फरार हैं। महिगवा थाना क्षेत्र के 12 खेमपुर गांव की पूरी वारदात बताई जा रही है। तो मामूली कहासुनी को लेकर दबंगों ने ये विवाद खड़ा कर दिया और जमकर परिवार के साथ मारपीट की है। वहीं एक व्यक्ति की जान चली गई है। तो लाठी डंडों से जमकर पीटा है। ये खबर लखनऊ से सामने आ रही है। वहीं दोनों दबंग अभी भी फरार चल रहे हैं, उनकी तलाश जारी है। पुलिस वालों ने हमारी कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। कुछ पापा को 30 तारीख को रात में 11 बजे रात में लगभग आए कुछ लोगों ने, मोहित और पंकज इसमें से 2 लोगों ने पापा को हमारी लाठी डंडे से बहुत मारा और पापा का सिर फट गया और उसी के दौरान सर्जरी के हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई पिताजी की। इसी के लिए हम लोग थाने में घेराव करने आए। तो ये खबर लखनऊ से है, जहां पर देखिए मामूली कहासुनी में बताया जा रहा है कि दबंगों ने परिवार को जमकर पीटा है और मारपीट की है। लाठी डंडों से जमकर पीटा है, जिसमें एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई है। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां पर सड़क हादसे में युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। ट्रक की चपेट में आकर बाइक सवार की मौत हुई है। 28 वर्षीय इरशाद की मौत से कोहरा मच गया। करीब 50 मीटर तक घसीट कर ले गया है ये ट्रक चालक ट्रक लेकर घटनास्थल से फरार हो गया। वहीं नई मंडी थाना क्षेत्र के बिलासपुर कट की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो इस हादसे में देखिए एक की जान चली गई है। करीब 50 मीटर तक घसीट कर ले गया है ट्रक। ये दर्दनाक हादसा हुआ है। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां पर सड़क हादसे में युवक की जान चली गई है। ट्रक की चपेट में बाइक सवार आ गया और बताया जा रहा है कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं देखिए करीब 50 मीटर तक घसीट कर ट्रक ले गया है। ट्रक चालक ट्रक लेकर घटनास्थल से फरार हो गया है। नई मंडी थाना क्षेत्र के बिलासपुर कट की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो करीब 50 मीटर तक ट्रक ने घसीटते हुए बाइक को ले जाया और जिसके बाद कहा जा रहा है कि देखिए युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। नई मंडी थाना क्षेत्र के बिलासपुर कट की पूरी घटना बताई जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर बागपत से है, जहां पर ट्रिपल मर्डर पर हंगामा देखने को मिला है। सपा नेता सुरेंद्र समेत कई लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया। कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। ग्रामीणों ने तीनों शवों को लेकर हंगामा किया था। 29 नामजद और 60 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस ने 19 महिलाओं पर भी केस दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस से हाथापाई वर्दी फाड़ने की कोशिश की गई थी। दोघट थाना पुलिस ने केस दर्ज कर इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो ये बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है। 29 नामजद और 60 अज्ञात लोगों पर इस पूरे मामले को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि ट्रिपल मर्डर पर हंगामा करने का ये पूरा मामला है। सपा नेता सुरेंद्र समेत कई लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया है और आगे की अब जांच पड़ताल की जा रही है। तो ग्रामीणों ने तीनों शव को रखकर जमकर हंगामा किया था। बताया जा रहा है कि 29 नामजद और 60 अज्ञात लोगों पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। तो पुलिस से हाथापाई और वर्दी फाड़ने की पूरी कोशिश की गई थी। दोघट थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है
और इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, देखिए किस तरीके से तीनों शव रखकर हंगामा देखने को मिला था। परिवारजनों की तरफ से लगातार न्याय की मांग भी की जा रही है और इस पूरे मामले में बताया जा रहा है कि अब केस दर्ज कर लिया गया है। और सहयोगी विपिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, ये पूरा मामला गांगनौली का है। दोगर थाना क्षेत्र में गांगनौली गांव पड़ता है, जहां पर 3 दिन पूर्व एक मुफ्ती हैं, उनकी पत्नी और 2 बेटियों की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद ग्रामीणों ने हंगामा किया था, तो वहीं पुलिस ने महज 6 घंटे में इस पूरी हत्याकांड का खुलासा करते हुए 2 नाबालिग बच्चों को गिरफ्तार किया था। क्योंकि जो दोनों नाबालिग बच्चे हैं, उनसे जब पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने बताया था कि जो मुफ्ती है और उनकी जो बेगम है, वो जब हम कुरान पढ़ते थे तब वो हमारे साथ मारपीट करती थी, क्योंकि हमारा कुरान पढ़ने में मन नहीं लगता था। इसी को लेकर वो मारपीट करती थी। इसी तंग आकर उन्होंने चाकू और हथौड़े से पीट कर माँ की और दोनों बेटियों की हत्या कर दी थी। उसके बाद जो ग्रामीण है, उन्होंने सबको वहीं मस्जिद में रखकर हंगामा किया था और पुलिस के साथ भी हाथापाई की थी। इस पूरे मामले में अब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक सपा नेता है सुरेंद्र, उसके समेत 29 लोग और 10 तकरीबन महिला हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। कानपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां पर एक युवक ने इलाके में भौकाल जमाने के लिए हथियार के साथ अपनी फोटो फेसबुक पर डाल दी। युवक ने अपने पोस्ट में कानपुर यूपी 78 भौकाली को टैग भी किया है और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से उसने हाथ में अपने हथियार को लेकर बताया जा रहा है कि ये फोटो जो है सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। युवक ने अपने पोस्ट में कानपुर यूपी 78 भौकाली को भी टैग किया है। तो इस फोटो को लेकर देखिए अब तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खबर कानपुर से है, जहां पर बताया जा रहा है कि युवक ने हथियार के साथ ये फोटो जो है सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, फेसबुक पर पोस्ट किया है उसने और यूपी 78 कर भौकाली को टैग भी किया है। खबर अमरोहा से, जहां पर सौतेले बेटे ने पिता को मौत के घाट उतार दिया। सौतेले बेटे ने चाकू से गला रेत कर हत्या की है। नशे के आदी अहमद ने पिता की हत्या कर दी। इलाके में दहशत फैल गई है और हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। नगर कोतवाली के तकिया मोती शाह की ये पूरी वारदात बताई जा रही है, जहां पर कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता की हत्या कर दी है। ये बड़ी खबर अमरोहा से सामने आ रही है। सौतेले बेटे ने पिता को मौत के घाट उतार दिया और सौतेले बेटे ने चाकू से गला रेत कर हत्या की है। तो नशे के आदी अहमद ने पिता की हत्या की है और जिसकी वजह से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस मौके पर पहुंची है, वहीं हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मोहम्मद अहमद पुत्र फहीम अहमद द्वारा अपने सौतेले पिता जावेद के गले में चाकू मार के हत्या कर दी गई है। उक्त मोहम्मद अहमद को हिरासत में लिया गया तथा उससे घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया गया है तथा मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है, तब मौके पर शांति व्यवस्था सामान्य है। तो सौतेला बेटा बाप का कातिल बन गया। खबर लखनऊ से, जहां पर सीएम का राज्य कर्मचारियों को तोहफा। योगी सरकार ने बोनस का ऐलान किया है। 14.82 लाख राज्य कर्मचारियों को बोनस मिलेगा। हर कर्मचारी को करीब 7,000 का बोनस मिलेगा। दीपावली से पहले योगी सरकार ने ये तोहफा दिया है। बोनस भुगतान समयबद्ध रूप से सुनिश्चित हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये कहा गया है। वहीं 1022 करोड़ के व्यवहार वहन करेगी राज्य सरकार। तो ये बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है और दीपावली से पहले ये बड़ा तोहफा दिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। सीएम का राज्य कर्मचारियों को ये बड़ा तोहफा मिला है। बोनस का ऐलान कर दिया गया। 14.82 लाख राज्य कर्मचारियों को अब बोनस मिलेगा। ये बड़ा तोहफा माना जा रहा है। हर कर्मचारी को करीब 7,000 का बोनस मिलेगा। दीपावली से पहले देखिए किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी कर्मचारियों को ये बड़ा तोहफा दिया है। वहीं बोनस भुगतान समयबद्ध रूप से सुनिश्चित हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये कहा गया है। तो ये बड़ा ऐलान किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। देखिए ये दीपावली का तोहफा दिया गया है सभी कर्मचारियों के लिए।
मुजफ्फरनगर से ये बड़ी खबर है। युवक की हत्या की वारदात से सनसनी मच गई है। घर से बुलाकर पीट कर हत्या कर दी गई। 24 वर्षीय मुंतलिब को मौत के घाट उतार दिया गया। रहमत साजिद पर हत्या करने का आरोप लगा है। एसपी सिटी पुलिस फोर्स घटनास्थल पर मौजूद है। चट्ठावल कोतवाली के कुल्हेड़ी गांव की ये पूरी वारदात बताई जा रही है, जहां पर घर से बुलाकर पीट कर हत्या कर दी गई है। तो ये बड़ी खबर है। 24 वर्षीय मुंतलिब को मौत के घाट उतार दिया गया। खबर मुजफ्फरनगर से सामने आ रही, जहां पर युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है। घर से बुलाया गया, इसके बाद उसकी जमकर पिटाई कर दी गई। 24 वर्षीय मुंतलिब को मौत के घाट उतारा गया है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। एसपी सिटी पुलिस फोर्स घटनास्थल पर मौजूद है। वहीं बता दें कि चट्ठावल कोतवाली के कुल्हेड़ी गांव की ये पूरी वारदात बताई जा रही है। पुलिस इस पूरे प्रकरण में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी और अग्रिम विधिक कार्रवाई के लिए प्रयास जारी है। इसके लिए टीम्स का गठन कर दिया गया है और तत्काल इस पूरी घटना में जो भी अभियुक्त संलिप्त रहे हैं उनको अनावरण करते हुए घटना का खुलासा किया जाएगा। वहीं देखिए, अयोध्या में आखिरकार पकड़ा गया है तेंदुआ। शहादतगंज के पास जंगल में आर्मी द्वारा लगाई गई जाली में फंसा तेंदुआ कई महीनों से कैंट क्षेत्र के जंगलों में घूम रहा था, जिसके कारण लोग दहशत में थे। तेंदुए की पकड़े जाने से लोगों ने राहत की सांस ली है। तो कई महीने से कड़ी मशक्कत की जा रही थी और तेंदुए की वजह से देखिए आसपास के लोगों में हड़कंप मचा हुआ था। लोग दहशत में जी रहे थे और आखिरकार तेंदुए को पकड़ लिया गया है। ये खबर अयोध्या से सामने आ रही है। तो वहीं तेंदुए के पकड़े जाने से अब लोगों ने राहत की सांस ली है। कड़ी मशक्कत के बाद देखिए आखिरकार तेंदुए को पकड़ लिया गया। 1-1.5 महीने से लगातार लोग बेहद परेशान हो चुके थे। तेंदुआ और लगभग 70 केजी का है। 70 से 80 केजी का तेंदुआ है और यहाँ पे बहुत पहले ही देखा गया था, तो रेस्क्यू टीम ने उसको पकड़ नहीं पाया था, तो इस बार वो फंदे में ही फंस गया है। तो इस बार वो भागने में असफल रहा है, तो इस बार वो पकड़ गया है। वहीं चलिए आगे बढ़ते हैं। बिजनौर में वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ है गुलदार पकड़े जाने से ग्रामीणों में राहत की सांस है। अब 3 साल में 36 लोगों को निवाला बनाया। 3 साल में 100 से अधिक लोग उससे घायल हुए हैं। जिले में कई जगह 100 से बताया जा रहा है कि 400 से अधिक गुलदार है। अब जलगढ़ के नावका में कैद हुआ है ये गुलदार। तो गुलदार को पिंजरे में कैद कर लिया गया है और लगातार इसकी वजह से देखिए कई लोग दहशत में जी रहे थे। बताया जा रहा है कि 3 साल में 36 लोगों को इसने अपना निवाला बनाया है। लगभग पिछले 2 महीने से जो है ये गुलदार गांव के आसपास घूम रहा था। अभी 3-4 दिन पहले 3 दिन में 3 घटना करी है इसने। एक बकरी को उठा के ले गया, वो तो मिली नहीं, और एक बकरी जो हमारे मुनीनगर परतपुर में थी उस पर हमला कर दिया। खबर बहराइच से, जहां पर ग्रामीण के घर में घुसा है तेंदुआ और परिवार सहम गया। तेंदुए को घर में बैठा देखकर चीख पुकार मच गई। चिल्लाते हुए घर वाले घर छोड़कर बाहर भागे। निशानगाड़ा रेंज की टीम ने रेस्क्यू शुरू किया है। डीएफओ करतनिया घाट का फोन नहीं उठाने का भी ये आरोप लगा है। निशानगाड़ा वन रेंज के नवीनपुरवा का ये पूरा मामला है और देखिए घर में ये तेंदुआ घुस गया था, जिसकी वजह से परिवार वालों की टेंशन बढ़ गई और लोग घरों से बाहर निकले, सहम गए थे। बताया जा रहा है कि डीएफओ ने फोन भी नहीं उठाया, इसका ये आरोप लगाया गया है। तो वहीं देखिए टीम पहुंची है। निशानगाड़ा रेंज की टीम ने रेस्क्यू शुरू कर दिया है। इस पूरे मामले को लेकर निशानगाड़ा वन रेंज के नवीनपुरवा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो तस्वीरों में देखा जा रहा है अचानक से ये तेंदुआ घर में जा घुसा। खबर बदायूं से, जहां पर 2 पक्षों में जमकर पथराव हुआ है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। खाली पड़ी जमीन को लेकर यह पथराव हुआ। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। 1 दर्जन पत्थरबाजों को पुलिस ने पकड़ा है। फैजगंज बेहटा के जगतुआ गांव का ये पूरा मामला है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से 2 पक्ष आपस में भिड़े और जमकर एक दूसरे पर पथराव किया गया है। ये खबर बदायूं से सामने आ रही है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। तो खाली पड़ी जमीन को लेकर ये विवाद हुआ, जिसके बाद से पथराव किया गया। इस पूरे मामले की पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है। 1 दर्जन पत्थरबाजों को पुलिस ने पकड़ा है। फैजगंज बेहटा के जगतुआ गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
आगे बढ़ते हैं, खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पर सई नदी किनारे मगरमच्छ दिखने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने मगरमच्छ दिखने की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद सूचना पाकर पुलिस टीम ने मगरमच्छ को सुरक्षित नदी में छोड़ दिया। मगरमच्छ का वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। तो मगरमच्छ को नदी में छोड़ा गया और ये तस्वीरें देखिए, सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। खबर विशाखापट्टनम से है, जहां पर अदानी इंटरप्राइजेज और गूगल ने मिलकर भारत के सबसे बड़े एआई डेटा सेंटर परिसर के निर्माण की ऐतिहासिक साझेदारी की है। लगभग $15 बिलियन के इस निवेश से आंध्र प्रदेश में एआई और ग्रीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को नया आयाम मिलेगा। वहीं अदानी कॉन्क्लेक्स के सहयोग से तैयार हो रहा ये गूगल एआई हब भारत की एआई क्षमताओं में पीढ़ीगत बदलाव लाएगा। अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने कहा कि ये सिर्फ निवेश नहीं बल्कि एक उभरते राष्ट्र की आत्मा में निवेश है। वहीं गूगल क्लाउड के सीईओ थॉमस कुरियन ने कहा, ये परियोजना भारत को एआई युग की अग्रिम पंक्ति में खड़ा करेगी।